जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड डिफेंस गाइड। जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मैंने एनडीए रिटर्न को मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर रखा है और मैं एसएसबी में 2 बार रिकमेंड भी हो चुका हूं। एंड इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं डिफेंस एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज के बारे में, और साथ ही में वेरी सून आपको यहाँ पे एसएसबी रिलेटेड कंटेंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा अबाउट कैसे मेरी जर्नी रही है एसएसबी में और मैं कैसे एसएसबी में रिकमेंड हुआ था, किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एनडीए 1 2026 एग्जाम के कंप्लीट रोड मैप के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आई मीन कितने आपको टारगेट रखने हैं, सो दैट आपका इतना एक सफिशिएंट मार्क्स आ जाए, सो दैट यू कैन गेट मेरिट इन फ्यूचर। ठीक है, सिर्फ आपका एग्जाम ना क्लियर हो, आपका मेरिट इन टारगेट होना चाहिए कि आपका आगे चल के एसएसबी के नंबर और जो रिटर्न के नंबर मिलके आप इजिली मेरिट को क्लियर कर सके, सो दैट यू कैन ज्वाइन द अकेडमी। सो आइए डिस्कस करते हैं कंप्लीट एनडीए रोड मैप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस एनडीए का कि क्या क्या सिलेबस है जो कि नोटिफिकेशन में आ रखा है। आप चाहें तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सो एनडीए 1 2026 के एग्जाम में आपके पास 3 मंथ्स बचे हैं, बिकॉज इसका एग्जाम जो होने वाला है वो होगा 12 अप्रैल को। ठीक है, 12 अप्रैल को इसका एनडीए रिटर्न का आपका एग्जाम रहेगा जो 900 मार्क्स का होने वाला है। सो यार मैं कहूँगा आपको टारगेट करना है अराउंड 450 प्लस मार्क्स। इससे क्या होता है ना कि यार आप 450 प्लस मार्क्स टारगेट करते हो तो आपको मेरिट इन होने की चांसेस बहुत ईजिली होती है। और इसमें अगर हम बात करते हैं 900 मार्क्स, ये डिवाइडेड होता है 2 पेपर में, एक मैथ्स और एक जीएटी। ठीक है, मैथ्स आता है आपका 300 मार्क्स का और जीएटी आता है 600 मार्क्स का। मैथ्स में हर एक राइट क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं प्लस 2.5 और माइनस मार्किंग वही 1/3 होती है। ठीक है, और इन टोटल आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मैथ्स में एंड 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जीएटी में। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आपको मैथ्स और जीएटी में कितना टारगेट रखना चाहिए, कितने मतलब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, सो दैट यू कैन स्कोर 450 प्लस मार्क्स इजिली। मैथ्स में आपको टारगेट रखना चाहिए 150 प्लस मार्क्स का। मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है कि आप 150 प्लस मार्क्स इजिली स्कोर कर रखें, क्योंकि मैंने भी कर रखा है यार, तो आप भी कर सकते हैं। और आपके पास अभी टाइम है 3 मंथ्स का, बहुत सफिशियंट है। लाइक 3 मंथ्स आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ग्रैब कर लें और अपने एनडीए रिटर्न एग्जाम को एकदम बूस्ट कर लें। जितना भी आपका भी आ रहा है उससे आप काफी ऊपर लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, और आपका जीएटी में टारगेट होना चाहिए अराउंड 300 प्लस मार्क्स का। इसके लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ये आपको पता होना चाहिए। लाइक आपको 150 प्लस अगर मार्क्स चाहिए तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो कि राइट हो। अगर आपके 60 क्वेश्चन राइट होंगे ना, तब आपके 150 मार्क्स आएंगे। तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन को राइट करने, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और कभी कभी कुछ इन एक्यूरेसी के कारण आपको कुछ नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, जिससे आपके मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं, बट आपको टारगेट ऐसा ही रखना है। और यहाँ पे 300 प्लस मार्क्स के लिए आपको टारगेट रखना पड़ेगा 75 प्लस मार्क्स का, 75 प्लस क्वेश्चन का। यहाँ पे अगर हम बात करें जीएटी का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज रखता है और वही -1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो अब हम डिस्कस करते हैं मैथ्स के सिलेबस का। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया था कि मैथ्स में आपको टारगेट रखना है 150 प्लस मार्क्स का, जिसके लिए हमें 60 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप यहाँ पे बस सिलेबस से गो थ्रू कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ये सिलेबस है हमारा एनडीए मैथ्स का। हम इस पे बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सो दैट आप उन टॉपिक्स को पढ़ें, क्योंकि 3 मंथ्स या टाइम में आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहेंगे तो आपको जीएटी भी कवर करना है, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स ले, सो दैट यू कैन स्कोर 60 प्लस क्वेश्चन, आई मीन 150 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा से अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। अब अलजेब्रा में कंटेंट क्या क्या होता है, जैसे सेट्स एंड रिलेशन हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेट्स एंड रिलेशन हो गया। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं यार कि आप इनको वन शॉट्स देख के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इजीली आप इनको ग्रैब कर सकते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को, और इजीली आप एग्जाम में इनके क्वेश्चंस भी इजी बेसिस पे ही आते हैं। फिर हम बात करते हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की। वही मैं अलजेब्रा में इसकी बात कर रहा था, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे अलग से लिखा गया है। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से आपको 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये एक सिंगल चैप्टर है, सोचिए सिंगल चैप्टर से आपको यहाँ पे 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हम मैथ्स और जीएटी की अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाएंगे, इसी वीक में आ जाएगी, आप उसको भी देख लीजिएगा, जिसमें हम कंप्लीटली उनके सिलेबस को डिकोड करेंगे कि आपको इसके अंदर क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या चीज़ में आपको ध्यान रखनी है। जैसे कोई चीज़, काफ़ी चीज़ ऐसी फालतू की होती हैं चैप्टर्स में जो आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, तो उस चीज़ को भी हम उनकी स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बस डिस्कस कर रहे हैं, थ्रू आउट द सिलेबस से एक बार हम लोग गो थ्रू हो रहे हैं कि हमें पता चल जाए, एक रफ आइडिया हो जाए कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस डालना है, इन सब चीज़ों के लिए। हम बात करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से 15 से 18 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें भी वही सब है, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ जाते हैं एंड वेरियस थिंग यहाँ पे भी हैं, आप देख सकते हैं। एंड फोर्थ टॉपिक यहाँ पे एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशन, यानी 2D एंड 3D। ठीक है, 2D में जैसे आता है सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, एंड 3D में आपका आ जाता है यहाँ पे 3 डायमेंशनल, मतलब जो हम लोग 3D चैप्टर है उसमें 12th क्लास में आपके, वहाँ से। देन कम्स द डिफरेंशियल कैलकुलस। आप डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पे देख लीजिए, इससे भी आ जाता है आपका 9 से 12 सवाल।
इंटीग्रल कैलकुलस से आपका 10 से 13, डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन वगैरह, ठीक है, और इंटीग्रल में इंटीग्रेशन वगैरह, जस्ट क्लियरिंग। एंड यहाँ में बात करते हैं 7th टॉपिक आपके यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा, इससे आपका जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन, एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आ जाते हैं आपके 8 से 10 क्वेश्चन। आई से स्टैटिस्टिक्स मेरे हिसाब से मुझे बहुत ईजी टॉपिक लगता है, आप इसको अपने चेकलिस्ट में रख सकते हैं कि इसको आप सबसे पहले कवर कर लीजिए। तो ये एक बार आपको मैं पूरा गो थ्रू करा दूं, इतने टॉपिक्स थे यहाँ से, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे देखना है कि आपको 60+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कितने टॉपिक्स यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। पहले उनको कर लीजिए इन 3 मंथ्स में। इफ आपके पास और टाइम बचता है देन गो फॉर दी अदर टॉपिक्स ऑल्सो, बिकॉज जितना ज्यादा स्कोर करोगे यार आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है, आपकी रैंक उतनी ऊपर आएगी, उतनी इजिली आप मेरिट इन होगे। हम आगे बात करते हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब मैथ में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करके रखना पड़ेगा अपनी थ्रू आउट दी जर्नी, जो हमारी 3 मंथ्स की जर्नी रहने वाली है, उसमें आपको क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन, रेगुलर रिवीजन आपका होना चाहिए। जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसका लॉन्ग नोट्स बनाने की जगह आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पे एम्फसाइज कीजिए। एनडीए के जो क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं वो ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं बट फॉर्मूला बेस्ड ज्यादातर आते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आप उसका रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं फॉर्मूलेस का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा ना कि आप क्वेश्चन देखोगे आपको तुरंत याद आ जाएगा यार कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। जितना जल्दी आपको याद आएगा उतना जल्दी आप वहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे, बिकॉज यार सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा वहाँ पे आपको, ठीक है। उस 2.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, ठीक है। तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है सो दैट आप रेगुलर रिवीजन करके अपनी मेमोरी को बहुत शार्प रखो कि आपको फॉर्मूला बस ऐसे देखते याद आ जाए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी। मैथ्स में यार एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है ना तो आपको ऐसा एग्जाम में लगेगा कि यार हाँ ये क्वेश्चन सही है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और घर आके आप बोलोगे कि ये क्या कर दिया। इसीलिए एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस से ही एक्यूरेसी आएगी। तो कोशिश करिए डेली बेसिस पे आप उठिए, जैसे आप उठे आपने मान लीजिए 4 चैप्टर पढ़ रखे हैं, डेली आप जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उसको ऐड करते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे। जैसे आपने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ लिया, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, ठीक है, 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए, दोनों के शॉर्ट नोट्स बना लिए, दोनों को रिवाइज किया अगले दिन, तीसरे दिन आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया, फिर तीनों को रिवाइज करोगे, मतलब आपको साथ ही साथ उसको पाइल अप करते करते रिवाइज करते चलना है। इससे क्या होगा कि एक बार आपका रिवीजन हो गया देन आपको प्रैक्टिस करने बैठना है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना सही है। नाउ हम बात करते हैं सेकंड और फोर्थ पॉइंट थोड़ा लिंक्ड है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। पीवाईक्यू से करनी है एंड पीवाईपी से करनी है। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पीवाईपीज मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप गो थ्रू करो यार। मैं कहूंगा अगर आपने पिछले 10 साल के एनडीए मैथ्स के पेपर को एनालाइज कर लिया ना, आप इजिली कर ले जाओगे। बस इतना होना चाहिए कि मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं पिछले 10 साल में से, आप उस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे सकते हो। मैं कह रहा हूं आपका एनडीए रिटर्न में 150+ बहुत इजीली आ जाएगा। बट हाँ, आपको पिछले 10 ईयर्स पेपर को एकदम रट लेना है कि मान लो आपने रट ही लिया ना ये 10 साल के पेपर को, तो भी आपका एनडीए मैथ्स का एग्जाम बहुत इजीली क्लियर होगा। बट ऐसा ना करो यार, काफी मतलब हेक्टिक बात हो गई कि पिछले 10 साल के पेपर को आप रट रहे हो। इसलिए मैंने आपको ऊपर जो टॉपिक्स में क्वेश्चंस बता रखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी हिसाब से आप पढ़ लीजिए। बाकी प्रैक्टिस आप यहीं से कीजिएगा, ज्यादा कहीं और से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज्यादा मटेरियल हो जाता है तो कंफ्यूजन भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्लियर रखो कि आपका शॉर्ट नोट से ही आपको रिवीजन करना है। एक टीचर क्लियर रखो जिससे आप वन शॉट देख रहे हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में जहां से मैंने एनडीए मैथ्स का वन शॉट देखा था, बिकॉज वन शॉट मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है। बिकॉज जो मैटर करता है ना यार, वो प्रैक्टिस मैटर करती है। क्योंकि मैंने बताया फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यार यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला लग रहा है तुरंत पकड़ने की। आपके पास टाइम ही नहीं है वहां पे कि आप सोचो आराम से बैठ के कि यार इसमें कौन सा फॉर्मुला लग रहा है, इतना टाइम ही नहीं है वहां पे। इसलिए पीवाईक्यूज एंड पीवाईपीज पे ही आप डिपेंडेंट रहिए। मेरा भरोसा करो यार, मैंने भी इस एग्जाम को क्लियर किया है, इसलिए पीवाईक्यूज एंड पीवाईपीज मस्ट है, मस्ट है, मस्ट। और अगर आपने कर लिया देन यू कैन गो फॉर अदर बुक्स ऑल्सो जहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। बट मेरे हिसाब से पीवाईक्यूज एंड पीवाईपीज आर सफिशिएंट। अब आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपको अपने चैप्टर्स को, रिसोर्सेस को लिमिटेड रखना है कि मतलब आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि आप पूरा सिलेबस कवर करने जाओगे यार तो हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, मैथ्स बहुत वास्ट है। आपका सिलेबस 3 महीने में कवर नहीं होने वाला है, ये मैं बता दे रहा हूँ। बट हमें यार पूरा सिलेबस थोड़ी कवर करना है। 900 मार्क्स का पेपर हो रहा है इंडिया का, आज तक किसी के 900 मार्क्स नहीं आए हैं। और 900 मार्क्स लाके करना भी क्या है, एट द एंड हमें तो बस अकेडमी जाना है ना, मेन गोल होना चाहिए अकेडमी जाना। तो 450+ मार्क्स के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनडीए के जो प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखोगे तो आपको ट्रेंड दिखेगा कि क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आपको उन चैप्टर्स को पकड़ना है, और हम स्ट्रेटेजी वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे कौन से चैप्टर्स हैं वो। उन्हीं लिमिटेड चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और अपने टारगेट को एकदम क्लियर रखना है कि यार इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस रिसोर्स से पढ़ना है। 4 जगह नहीं जाना है कि इन सर से भी पढ़ लूँ, इन सर से भी पढ़ लूँ, ये बुक वो बुक, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको अपने बुक्स को, सर को, मतलब अपने टीचर को, बुक को लिमिटेड रखना है और उन्हीं से पढ़ना है बस, ठीक है। ये आपका क्लियर होना चाहिए।
ना हम बात करते हैं जीएटी के सिलेबस के बारे में। जीएटी में 300 प्लस हमको स्कोर करने का टारगेट करना है, जिसके लिए हमको 75 प्लस क्वेश्चंस को करेक्ट करना पड़ेगा विदाउट नेगेटिव मार्किंग। अगर आप 75 क्वेश्चन सही करते हो तभी आपके 300 नंबर बनते हैं। नेगेटिव मार्किंग है उसके बाद तो ऐसे कम होते जाएंगे, आप उसी हिसाब से अपना लगा लीजिएगा। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की। यार इंग्लिश देखो, सब पूछते हैं मेरे को कि भैया इंग्लिश के लिए क्या करें। आइल से प्रैक्टिस। और यार 3 महीने आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है ना कि आप इजीली प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं, आप टारगेट करिए 25 से 30 क्वेश्चंस यहाँ से निकालने का, क्योंकि आप इंग्लिश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल सकते हो, क्योंकि ईजी है। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है। सिंपल, आपको रिसोर्स बता दिया मैंने कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है। और आपको इंग्लिश में करना है क्या है, तो बस प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर लो, उसको सॉल्व करो। आपको मान लो नहीं आ रहा है वो कॉन्सेप्ट कि उसमें कुछ भी पूछ रहा है, कोई एंटोनिम सिनोनिम में आपको नहीं आ रहा है, तो उसको याद कर लो यार, क्योंकि एनडीए का पेपर रिपीट करता है। मैं कह रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रैटेजी वीडियो में कि इंग्लिश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको देख लेने चाहिए। वो हम चैनल भी कुछ बता देंगे अगर हमको कुछ अच्छा लगा तो। और तो मैंने क्या बताया, इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करना है पीवाईपी से। और आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक चीज़ ये भी ध्यान में रख लो। कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है, बिकॉज जो टेस्ट सीरीज होती है ना वो आपको किस चीज़ में मदद करती है, उसके साथ आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं कि आपने इंग्लिश का देखा, आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हो कि यार यहाँ पे क्या रीजन था, किस वजह से यहाँ पे कौन सी चीज़ लग रही, कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सा ग्रामर का रूल है, वगैरह वगैरह आपको वहीं से पता चलेगा। मैंने टेक्स्ट बुक से किया था। ठीक है, टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट मैंने टेक्स्ट बुक से किया था। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। आप कोई और भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो जो भी आपका मन हो, बट टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कीजिए यार, टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज जब आप एग्जाम में पहली बार टाइम प्रेशर देखते हो ना तो दिमाग काम नहीं करता है, तो आप पहले से उस चीज़ की आदत डाल के रखो तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। देन वी विल टॉक अबाउट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सबसे पहले आता है फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ये आपको 9th एंड 10th लेवल पे पढ़नी है। मतलब 11th 12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आते ही नहीं है, बट 9th एंड 10th से मेजॉरिटी आते हैं। आप इसको कवर कर लेंगे, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा और ईजी रहेगा आपको कवर करने को। वंस यू आर डन विथ इट, आप और भी चीज़ें देख सकते हो। आपको 11th 12th के भी टॉपिक्स मैंने अपनी प्रीवियस स्ट्रेटेजी वीडियो में बता रखा है, जो हमने लास्ट एनडीए में बताई थी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो इस बार भी आ जाएगी कि आपको कैसे टैकल करना है, उसमें भी हम बता देंगे कौन कौन से टॉपिक कौन सी क्लास के हैं, कहाँ से आपको करना है, सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स का आप यहाँ से देख सकते हो, केमिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस में फिर हमारा बायो आ जाता है। हम बात कर लेते हैं फिजिक्स से अराउंड मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, एंड देन कम्स बायो जिससे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको मिला के 50 क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन इंग्लिश से, 50 क्वेश्चन आपके ये पीसीबी से हो गया, बचा हुआ 50 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे आते हैं। ठीक है, और उसी में करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन रहता है, तो इन्हीं सबसे आ जाते हैं। डिस्कस हमने लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में कर रखा है जो हमने एनडीए 2 2025 के लिए बनाई थी। बाकी एक नई वीडियो आ जाएगी, उसको भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको जीएटी और मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। ये आपको हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले, कि सबसे पहला या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कि ये आपका मार्क्स बूस्टर है। इसमें यार 150 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे आपको या तो आंसर आता है या तो आपको आंसर नहीं आता है। यहाँ से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं अटेम्प्ट और बहुत ज़्यादा मार्क्स अपने बूस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसएसटी के लिए आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो को रेफर कर सकते हैं, हमने शॉर्ट वीडियो में बता रखे हैं, बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो में भी हम डिस्कस कर लेंगे। इंग्लिश के लिए मैंने जो बताया आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर से करनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9th 10th मोस्टली, 11th 12th से आती है, हम स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कौन से टॉपिक हैं। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है तो आपकी जीएटी स्ट्रैटेजी भी यहाँ से बन जाएगी। बाकी हम स्ट्रैटेजी वीडियो ले आएंगे कि आपको मैथ्स और जीएटी के लिए क्या करना है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो आए। एंड तैयारी में लग जाइए यार कि 3 मंथ्स आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले, यही डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर कि आप अकेडमी में कब जाने वाले हो। तो इसलिए इसमें अपना जान लगा दो पूरा कि आपको कैसे भी करके इस बार एनडीए रिटर्न को क्लियर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैथ और जीएटी की स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।